प्रातः काल का समय आँख खुलती है। मैं अपने आसन पर बैठकर अपने दोनों हाथों को करबद्ध रूप से जोड़ने के पश्चात आपस में घर्षण करना प्रारंभ कर देता हूँ। दोनों हाथों में गर्माहट के साथ गर्मी पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। दोनों हाथों को मैं अपनी दोनों आँखों पर लगाने के पश्चात मंत्र शक्ति का अनुष्ठान है वह करना प्रारंभ कर देता हूँ। अपने दोनों हाथों को मस्तक पर चारों तरफ घुमाते हुए पूरे शरीर को सुरक्षा कवच बनाने के पश्चात मैंने अपने पास में रखा हुआ अपना ऐनक है उठाया, अपने आँखों पर लगाया। दरवाज़ा खुलने के पश्चात सामने चमकता हुआ सूर्य मेरे को बहुत ही ज़्यादा देदीप्यमान रूप से नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। सोने की थाली की तरह वह चमक रहा था। अपनी किरणों के द्वारा सारे लोग को प्रकाशित करता हुआ नज़र आना प्रारंभ होता है। उसी समय मेरे दोनों चरण आगे गतिशील बनने प्रारंभ होते हैं। एक क्षण के लिए एक चरण रुक जाता है। सोचने के लिए मजबूर बनना प्रारंभ कर देता हूँ। चरण को तुमने उठा लिए हैं, पर अब किस दिशा की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाओगे? पहले अपने मन में यह चिंतन करना प्रारंभ करो। उसके पश्चात अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे बढ़े हुए कदम हैं वह भविष्य में तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकते हैं। चिंतन का क्षण मेरे को अपने अंतःकरण की ओर मोड़ने वाले बन जाते हैं। चिंतन का दौर है प्रारंभ होता है। बाहर की ओर तो इन चरणों को मैंने बहुत ही ज़्यादा गतिशील बना लिया है। परिभ्रमण करने में मैंने कोई भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। सड़कें नापने के लिए मेरे पैर मेरे को मिले हैं या अध्यात्म के पथ को प्रशस्त करने के लिए मेरे को ये चरण मिले हैं। यह बात जब मेरे भीतर में गुंजायमान होती है, साधना का दीपक है वह प्रज्वलित होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। आवाज़ गूंजती है, भूपेंद्र अब तुम साधना की तरफ आगे बढ़ोगे, तब यह तुम्हारे चरणों की उपयोगिता है वह सामने आने प्रारंभ होगी। संकल्प का जागरण होता है 2016 1 जनवरी प्रातःकाल के समय में। अपने मन को संकल्पवान बनाकर अपने दोनों चरणों को यह विश्वास दिलाना प्रारंभ कर देता हूँ। अब मेरे जो चरण हैं उसको आगे बढ़ने का एकमात्र जो लक्ष्य रहेगा वह लक्ष्य रहेगा साधना के पथ को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते रहना। संकल्प शक्ति के साथ जब मेरे चरण आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं, सहसा मेरे हाथ में कलम आ जाती है। उस कलम के द्वारा मैंने अपने अनुभवों को एकत्रित करने का संकल्प भी अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। सामने देदीप्यमान नीलांबर लिए हुए एक गोला सा नज़र आना प्रारंभ होता है जो मेरे रास्ते को प्रशस्त बनाता हुआ नज़र आता है। सामने चारों तरफ जंगल ही जंगल का नज़ारा प्रारंभ हो जाता है। जंगल में गायें हैं वह दौड़ती हुई नज़र आ जाती है। साथ ही अनेकों प्रकार के पेड़ हैं वो मेरे को नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। खिलते हुए फूल है मुस्कुराहट पैदा करने वाले बनते जा रहे थे। मैंने अपने मन को संकल्पवान बनाने का प्रयास करना प्रारंभ किया। भविष्य में
मेरी जो साधना का स्थल रहेगा वह इस उपवन की तरह ही रहेगा, जहाँ पर रहते हुए प्रकृति के साथ अपना तारतम्य स्थापित करके अपनी साधना के पथ को और ज़्यादा आलोकित करने का प्रयास करूँगा। गंगापुर मेवाड़ में किया गया यह संकल्प धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत से मजबूत बनता चला जाता है। अंतिम चातुर्मास जब पंजाब की धरा पर संपूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है, उससे पूर्व शार्दुलपुर में आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे मेरे जीवन में साधना का चिंतन है वह और ज़्यादा गहराई के साथ में आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। नौहर की देविक उपासिका सुशीला बहन बांठिया का जीवन वृत्त मेरे सामने आना प्रारंभ हो जाता है। 10 वर्ष की अवस्था में अचानक शक्ति का स्रोत है वह आकर उसके मस्तक से टकराता है। उसने अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए माता जी के चरणों में समर्पित कर दिया, अर्थात वह स्वयं एक देवी उपासिका के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। उसका जीवन मेरे लिए प्रेरणा का महान स्रोत बन जाता है। जब मेरा नौहर में चातुर्मास हुआ था उस समय बहन सुशीला हमारे संपर्क में आती है। तब से लेकर आज तक उसने साधना के अनेकों अनुभवों को आत्मसात करने का प्रयास करने का एक महान कार्य मेरे जीवन को संपादित होना प्रारंभ होता है। वही जीवन मेरे को भी साधना के पथ पर और ज़्यादा गतिशील बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। जब मेरा चातुर्मास था उस समय वह एक बार दर्शन करने के लिए आती है, निवेदन करती है, आप मेरे भीतर में ऐसी शक्ति प्रदान करो मैं तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं। उसी दिन उसने हिम्मत करके उपवास किया, नौहर के इतिहास के अंदर एक नया इतिहास लिख दिया। 1 महीने की लंबी तपस्या करके मैंने उसके जीवन को बहुत ही निकटता के साथ में देखने का प्रयास किया। उसकी साधना देवी माँ के प्रति किस तरह से समर्पित भाव से वह अपना जीवन न्योछावर कर रही है, उसको देखकर मेरे मन में भी संकल्प जगना प्रारंभ हो जाता है। जब तक मेरे मन में इस तरह के समर्पण की भावना, न्योछावर करने की भावना नहीं जगेगी, तब तक मेरी साधना है वह कभी भी सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगी। मेरा मन और ज़्यादा संकल्पबद्ध बनता चला जाता है। धीरे धीरे वह दिन भी आता है जिस दिन मैंने अपने मन को संकल्पवान बनाकर 21 अक्टूबर को अपनी साधना का रोड मैप है सबके सामने प्रस्तुत करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। धीरे धीरे वातावरण है अपने आप ही साधनामय बनना प्रारंभ हो जाता है। जनमानस में भी भावनाएं प्रतिष्ठित होनी प्रारंभ हो जाती है। साधना का पथ है अब प्रशस्त होने वाला है। धीरे धीरे मेरे चरण साधना की दृष्टि से आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जब 27 जनवरी का दिन आता है, बीकानेर जिला 2022 श्री डूंगरगढ़ कस्बा, अचानक 11:55 पर भीतर से आवाज़ आती है, सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय आ गया है, साधना का समय आ गया है, उठो जागो, अपने चरणों को साधना के पथ पर आगे बढ़ाना प्रारंभ करो। एक क्षण में मेरी तंद्रा भंग होती है। मैं तत्काल अपने चरणों को साधना के पथ पर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। श्री डूंगरगढ़ से उठा हुआ यह कदम है वह अपने आप ही मेवाड़ की दरा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाती है। जहाँ पर मैंने देखा चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, फूल और भ्रमण कर रही शांत एकांत स्थान में गायों का वह दृश्य देखकर मेरे को 1 जनवरी को जो दृश्य देखा था वह स्पष्ट रूप से नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। पूर्णासर बालाजी की जन्मभूमि
मेरे लिए साधना की पवित्र भूमि बननी प्रारंभ हो जाती है। मेरे कुल के प्रणेता पूर्णाश्र बालाजी के स्थान पर साधना करने पर जब मैं गतिशील बनता हूँ, मेरे चारों तरफ साधना का वातावरण बनना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। मेरे चारों तरफ एक ही ध्वनि है गुंजायमान होती हुई नजर आती है। वह ध्वनि थी साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।